को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पत्र जारी कर दिया है, उसे वो अपने हिसाब से कलेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। पर्पज क्या है या फिर ये हमेशा मांगा जाता रहता है, इसके बारे में तो शिक्षा मित्र और अनुदेशक ही बता सकते हैं, लेकिन इस तरीके के लेटर कई जनपद से हमारे पास आए हैं। अब शिव कुमार शुक्ला जी को तलाश शिक्षा मित्र बेहतर कर लेंगे। अरशद भाई, मेरे पास तो आज किसी ने उनका रामलीला खेलते हुए एक वीडियो भेजा था, मैंने उसे आपके समक्ष अपने फेसबुक पेज पर डाल दिया है, क्योंकि फेसबुक पेज पर मेरा अपना 15 लाख फॉलोअर है और वो वर्षों का है। लेकिन सवाल यह है कि मैं भी ये जानना चाहूंगा शिक्षा मित्रों से कि इस तरीके की ये प्रोफाइलिंग हमेशा होती रहती है या फिर अभी सरकार ने किसी पर्पस से मांगी है। लेटर आया है सामने और उस लेटर को लेकर उसमें कई चीजें पूछी गई हैं। हालांकि आप तो सबके पास पहुंच गया होगा, नहीं पहुंच गया होगा तो मैं दिखा देता हूं। यह है विशेष शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराए जाने का विषयक। उपरोक्त विषयक जनपद में कार्यरत शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों से संबंधित सूचना निम्न प्रारूप 1 प्रारूप 2 में उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है, जो उक्तवत है। प्रारूप 1 में शिक्षा मित्रों हेतु, प्रारूप 2 में अनुदेशकों हेतु। अतएव शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों से संबंधित सूचना उपरोक्त प्रारूप 1 व प्रारूप 2 में 1 सप्ताह में सॉफ्ट कॉपी एक्सेल में कुर्तीदेव 10 फॉन्ट में एवं हार्ड कॉपी अधोस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद हमने किसी का नाम नहीं रखा है। क्रम संख्या, विकास खंड, शिक्षा मित्र का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, विद्यालय में नियुक्ति तिथि, विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, मोबाइल नंबर, अभियुक्ति। यही पैटर्न अनुदेशक शिक्षा मित्रों का। मैं आप सबसे यह जानना थोड़ा सा चाहूंगा, नहीं धर्मपाल जी मैं मानता हूं, तो क्या अनुदेशकों को शिक्षा मित्रों का इकट्ठा भरा जाता था? प्रकाश जी नमस्कार। पहली नियुक्ति में आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी से जानकारी लीजिए और सब लोग इसे विधिवत जल्दी भरकर जमा करें। हो सकता है कुछ तैयारी हो सकता है नहीं, मांगा जाता है लेकिन इसी तरीके से ये जाता हर बार से, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन क्या दोनों का इकट्ठा हर बार जाता है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैंने असहमति नहीं जताई है, लेकिन मुझे यह लगा कि जब आज कई लगभग सभी जिलों में भरा जा रहा है, शिक्षा मित्रों का डाटा अलग जाता था, अनुदेशकों का अलग जाता था। अब इस बार इकट्ठा मांगा गया तो हो सकता है कुछ सरकार अपना डाटा कलेक्ट कर रही हो, डाटा पूरा मिलान कर रही हो, क्या कर रही हो। अब सरकार की तो व्यवस्था सरकार ही जान सकती है। तो ये डाटा परफॉर्मा आज कई जिलों से मेरे पास भेजा गया, तो मुझे लगा कि इस पर बातचीत की जाए। हाँ, कई साथी ये कह रहे हैं, हरीश कुमार जी कह रहे हैं पीलीभीत से कि ऐसा इकट्ठा एक बार भी नहीं मांगा गया है, डाटा इस तरीके से कई बार कलेक्ट किया गया है। चलिए, इकट्ठा मांगा दोनों के लिए कुछ अच्छा है। अरे सभी जिलों में मांगा जा रहा है अनिल कुमार जी, आपके जिले में भी मांगा जाएगा। और एक साथ हरीश बाबू भी जी कह रहे हैं कि एक साथ कभी नहीं मांगा गया, इस बार इकट्ठा मांगा गया है, तो शायद कुछ नहीं।
चुनाव ड्यूटी के लिए डेटा एकत्रित, अभी चुनाव कहीं नहीं है, न कोई चुनाव है, न चुनाव की अभी कहीं तैयारी है। चुनाव 2027 में होगा, उससे पहले कहीं अभी कोई चुनाव नहीं है। पंचायत चुनाव है, उसकी डेट क्लियर नहीं है। जब डेट क्लियर होती है तब तो मांगा गया है। नहीं, जहां नहीं मांगा गया वहां 1-2 दिन में मांग लिया जाएगा। कुछ जिलाधिकारी सेम डे ऑर्डर आता है, सेम डे अपना निकाल देते हैं। ज्यादातर जिलों में इकट्ठा मांगा है। अब हो सकता है क्या, अब इसमें क्या हम छुप गए रुस्तम में। नहीं, चुनाव के पहले हमेशा होता रहा है अरविंद जी, अभी कोई चुनाव तो हो। पंचायत चुनाव का अभी कोई तैयारी भी नहीं है। अभी ये भी पता नहीं है, सरकार चाहती है कि अगली वर्ष कराया जाए। सत्ता का